का हाल चाल बा बाबू अलगन तोहनी के। आज पढ़ावत बानी तोहनी के 7.2। अब देखो 7.1 और 7.2 में क्वेश्चन भर भर के पूछेला एग्जाम में, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछेला। यही क्वेश्चन के सोल्व करे खातिर हमनी के अपना भोजपुरिया मेथड से अब ट्रिक के हिसाब से काम कइल जाई। ठीक बा, दूरी सूत्र सबके याद बाटे। उसके ओकरा बाद तोहरा विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु आ त्रिभुज के फार्मूला, इस जितना बाटे मैंने बताइनी अभी, ये सारा के सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला बाटे। तो ए पर हमनी के काम करे के बा। ठीक बा, चलो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1:7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो आपको फार्मूला आपको भी याद होगा कि दूरी सूत्र क्या होता है। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। हम दूरी सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। पहले जितना फार्मूला आपको यूज होने वाला है सारा का सारा फार्मूला आप लिख देते हैं। क्या है, पहले दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें दूरी सूत्र आने वाला तो आपका है नहीं, यहाँ पे आपका लगेगा विभाजन सूत्र। ठीक है, तो हम आपको दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु और त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों आपको हम बता देते हैं, ताकि अगर आपका रिवीजन छूट गया होगा तो कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूरी सूत्र के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर हमारे सर तो ऐसे पढ़ाए हैं। कैसे? तो कह रहा है कि ऐसे पढ़ाए हैं सर, आप x2 में से घटा रहे हो, x1 में से घटाए हैं। ठीक है, यहाँ पे y1 में से y2 को घटाए हैं। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, दोनों फार्मूला एकदम सेम है। अब जैसे तुम सोल्व करोगे से आंसर दोनों का कैसा आएगा, सेम आएगा। तो इस पर टेंशन नहीं लेना है। x2 में से x1 घटाओ तब, चाहे x1 में से x2 को घटाओ तब, कोनो फर्क ना पड़ी। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमारा दूरी सूत्र दो तरीका से बता दिए। इस दोनों तरीका से आप 7.1 सोल्व कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा उसको भी आप बनाइएगा, सारा का सारा क्वेश्चन जाएगा और एकदम परफेक्ट आपका 1 नंबर पक्का मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आपको बताते हैं विभाजन सूत्र। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक का बौछार होने वाला है, ट्रिक का बौछार होने वाला है, जो विभाजन सूत्र आपको एकदम दिमाग में घुसेड़ देगा। ठीक है, जिंदगी में कहियो नहीं भुलाओगे उसको। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में क्या करना है, आपको दिमाग में घुसेड़ना है। ठीक है, आप ज़बरदस्ती नहीं घुसेड़ना उसको, हम जो ट्रिक बता रहे हैं उसको याद कीजिएगा। आपको याद करना है, आपको याद करना है 12-21। हाँ, आपको याद करना है 12-21, 12-21। क्या है 21? 12-21, 12-21। ठीक है, देखिए अब 12-21 में क्या आता है आपका, 12-21 याद रखिएगा। सबसे पहले m1 x2, तो यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है तो 12 हो गया, प्लस m2 x1, ये 12-21 हो गया। अब बेटा में आपको कर लेना है m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोले हैं कि ये 12-21, 12-21 याद करना है। जैसे ये आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 हो गया, 12-21, 12-21 हो गया। तो ये आपका किस में हो गया, ये x वाला टर्म में। अब y वाला टर्म में भी ऐसा ही याद करना है आपको, वहाँ भी 12-21, 12-21 याद कर लेना है। तो कैसे याद कीजिएगा इसको, यहाँ पे m1 रहेगा, लेकिन x2 के जगह पर आपका क्या आ जाएगा, y2 प्लस फिर m2 रहेगा, और x1 के जगह पर क्या आ जाएगा आपका, y1 आ जाएगा। तो 12-21, 12-21 हो गया। अब बटा में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में घेर लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, विभाजन सूत्र हो गया। तो ये ट्रिक में आप याद रखिएगा 12-21 और फिर से 12-21। तो ये आपका y वाला टर्म, ये आपका x वाला टर्म। बाटा में m1 प्लस m2 आपको पहले से ही पता रहेगा कि m1 प्लस m2 नीचे बैठाना है। तो ये विभाजन सूत्र आपका क्लियर हो गया, दूरी सूत्र क्लियर हो गया। अब एक आता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, वो भी बता देता हूँ। उसके बाद आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता हूँ। तब मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, और सोल्व करने का तरीका एकदम आसान होगा। ज़्यादा इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एकदम आसानी से आपको सोल्व करना है इसमें। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से देखिए हम बता रहे हैं आपको मध्य बिंदु का फार्मूला। पहले फार्मूला इकट्ठा कर लीजिए। फार्मूला जब हाथ में रहेगा तो कोई क्वेश्चन भी आपसे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला देखिए। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है आपका x1 + x2/2, फिर दूसरा होता है y1 + y2/2।
क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। जब मध्य बिंदु के निकलने की बात आएगा तो आपको ये काम करना है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एकदम ट्रिकी है आपका, उसमें आपको याद रखना है 23, 31, 12। 23, 31, 12 बोलिए आप भी, 23, 31, 12 क्या बोलना है 23, 31, 12 किसके लिए? त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। ये मध्य बिंदु हो गया आपका, क्लियर। चलिए 23, 31, 12 याद रखिएगा। अब आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, अब इसमें आपको बता दिया जाता है कि 1/2, ठीक है, रूट अंडर 1/2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए जैसे 3 गो टर्म आपको देगा त्रिभुज में, 3 गो टर्म देगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हो गया x1, एक हो गया y1, एक हो गया x2, एक हो गया y2, और यहाँ पे हो जाएगा एक x3, एक हो जाएगा आपका y3। तो तीनों का यूज होने वाला है इसमें, ठीक है, तीनों का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 ब्रैकेट में आ जाएगा। देखो ब्रैकेट में वही काम करना है आपको, मतलब ब्रैकेट में आपको सिर्फ y वाला काम रखना है। क्या रखना है? y वाला ही पैटर्न उठा के रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका मैंने बताया था 23, 31, 12, तो 23 हो जाएगा। y में ही आपको देखना है 2, 3, फिर प्लस x2। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका y 2 को रहेगा। तो मैंने बोला था 23, तो ये यहाँ पे 23 याद रखिएगा। 2, 3 दिख रहा है। अब इसमें 31 करना है तो 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस लगाना है आपको, सब में x के जगह पर प्लस प्लस रहेगा। फिर यहाँ पे आपका x3 आ जाएगा ब्रैकेट में। अब 23, 31, इसके बाद 12, यानी y1 माइनस y2, ठीक है। इतना काम आपका हो जाएगा कंप्लीट, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाता है यहाँ से तैयार। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन का हेल्प लेंगे और इसमें से कुछ हम मानेंगे, ठीक है, तब हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जितना फार्मूला इसमें यूज होने वाला है सारा फार्मूला बता दिए। इतना फार्मूला आप कंप्लीट कीजिए, आपको इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर आपका पक्का होने वाला है। और ऑब्जेक्टिव में मैं बता देता हूँ, इसमें से 2 या 3 नंबर फार्मूले से ही क्वेश्चन आपका रहता है। एकदम दूरी सूत्र पर ही क्वेश्चन आपका रहेगा, उसको सोल्व करना है। और भी सोल्व करने के लिए एकदम शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे। एकदम एग्जाम में जाइएगा तो 2 सेकंड में उसको यूँ उड़ाइएगा चुटकी से, ठीक है। चलिए अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, तो स्पेस थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये 7.2 का आपका क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। बिना क्वेश्चन पढ़े अगर सोल्व करते हैं तो काम घबरा जाएगा आपका। क्वेश्चन पढ़िए और इसका मतलब समझिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदु आपको दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मानना है। क्या करना है, मानना है। लिखो, माना कि क्या मानना है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ और फर्स्ट वाला जो लाइन आपका है यहाँ पे लिख देंगे ए बिंदु है। क्या है, ए बिंदु है, यानी 1, 7 है। और यहाँ पे लास्ट वाला जो बिंदु है कितना है, 4, -3, ये आपका बी बिंदु है। अब बीच में क्या कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको बताना है कि इसका उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के विभाजित करता है। तो इसके बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है, एक ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पे क्या करें, 2:3 में विभाजित करें। तो यहाँ पे आप पी ले लीजिएगा। पी का आपका XY रहता है, ठीक है। पी का जो निर्देशांक क्या रहेगा, XY। तो आपको थोड़ा सा देखिएगा कि स्पेस जो है 2:3 में विभाजित करना है। तो ये पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। 2:3 में विभाजित करके दिखाना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए, कितने अनुपात में, 2:3 में। अब यहाँ से आपको काम हो जाता है आसान, ठीक है। पहले ये माने जो है इसको क्लियर पूरा कर लीजिए। पहले माना कि बिंदु ए
कितना है 1,7। उसके बाद b 4,-3। ठीक है, अब इसको मिलाने वाला रेखाखंड कौन है? P है। को मिलाने वाली रेखाखंड P, 100 लिख लो, को कितना अनुपात में? 2:3 में विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। एकदम आपको ये लैंग्वेज हार्ड नहीं लगना चाहिए। जैसे इसमें लिखा गया है बस आपको पॉइंट पॉइंट बना देना है, किस पॉइंट को मिला रहा है इतना रख के विभाजित करती है लिख देना है। ठीक है, ताकि आपको भी भारी ना पड़े, विभाजित करती है। चलिए इतना बात हो गया। अब इतना बात लिखने के बाद आपको क्या करना है? अब यहाँ से देखिए आपका जो पॉइंट है दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है? x1, सेकेंड वाला y1, ये फर्स्ट वाला x2, सेकेंड वाला y2। ये आपका दो जो होता है ये होता है m1, ये होता है आपका m2। अब इतना काम करने के बाद आपका क्वेश्चन हो गया तैयार। बस जितना ताम झाम लगा है इतना सजाने में, इसके बाद आप विभाजन सूत्र लगाइए और क्वेश्चन को दौड़ाइए। ठीक है, एकदम दौड़ेगा यहाँ से 2 मिनट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, पूरा पढ़ लिए है क्वेश्चन। अब विभाजन सूत्र बोलिए। मैंने अभी आपको बताया था विभाजन सूत्र का ट्रिक। विभाजन सूत्र बराबर बताइए क्या होगा? 12-21, 12-21 दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, विभाजन सूत्र किसका निकालना है आपको? P पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे हम? लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, यानी 12-21, 12-21 हो गया। बाटा में m1 प्लस m2। ठीक है, फिर कोमा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2। ठीक है, ये फार्मूला आपका हो गया कंप्लीट। अब इस पे क्या करना है आपको? पूरा का पूरा वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करके आपको 12-21, 12-21, 12-21। ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है 12-21, 12-21। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको सोल्व करेंगे एकदम 2 मिनट में। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ से काम हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है A और B, ये दोनों के बीच में हमारे पास क्या है? अनुपात दिया हुआ है 2:3। इसमें तोड़ना है हमको। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, आप माइनस लगा लीजिएगा। अब यहाँ से हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन। बताइए m1 का मान बताइए कितना है? आप देखिए m1 कितना है? 2 है। m1 2 है गुने x2 का मान बताइए कितना है? x2 आपका 4 है। ठीक है, प्लस m2 का मान बताइए 3 है। उसके बाद गुने y1 कितना है आपका? y1 7 है। ठीक है, चलिए y1 कितना आ गया आपका? 7 आ गया। m1 x2 m2 x1, इसमें y1 थोड़ी आएगा। m2 आपका कितना हो गया? 3 हो गया। x1 कितना है आपका? x1 यहाँ पे माइनस का 1 है, यहीं से घबरा जाता जी। चलो उसके बाद अब नीचे देखिए m1 m2 कितना हो गया? 2 + 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब इधर आइए m1 y2, m1 2 y2 4, 2 गुने 4 प्लस उसके बाद m2 3 गुने y2 y1 7, y1 7 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला क्या है? m1 आपका कितना है? 2 गुने y2 आपका माइनस का 3 है। ठीक है, बाटा में m1 प्लस m2, तो m1 आपका कितना है? 2 + 3 है, 2 + 3 है। ठीक है, 2 + 3 है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? सोल्व करना है। अब कैलकुलेशन देखिए, 4 दूनी कितना होता है? 8 प्लस 3 एकम 3, तो माइनस का 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। बटा में 5 कोमा है यहाँ पे, 3 दूना 6, माइनस का 6 हो गया प्लस 7 × 21 बटा 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए
क्या मिला आपको, 8 में से आपका कितना गया, 3 गया, तो क्या बचेगा 5/5 बच जाएगा, ठीक है, कोमा। अब 21 में से -6 घटा देना है आपको, कितना आ जाएगा, 21 में से 6 गया 15, 15/5 आ गया, ठीक है। अब हमारा आंसर यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि कटने के बाद यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यानी आपको क्या मिला, 1 मिला 3 मिला, ठीक है। तो इसमें x का मान क्या मिला आपको, 1, और y का मान क्या मिला, 3, यानी P बिंदु में आपको x का मान P बिंदु का निर्देशांक में x का मान 1, y का मान 3 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P बिंदु का निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2, P बिंदु का निर्देशांक 1,3 है। तो यहाँ से आपका होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको इसी का दूसरा क्वेश्चन पे लेके, ठीक है।